अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। आज की वीडियो में हम कुछ बीटीसी और एथेरियम का डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे और मैं आपको एक कंप्लीट मार्केट अपडेट प्रोवाइड करूंगा कि हमारे पास प्राइस एक्शन की बेस पे बीटीसी को कितना ज्यादा ओवर परफॉर्म करना चाहिए टू मेंटेन इक्विलिब्रियम इन मार्केट। आप लोगों को पता है हमारे पास एथेरियम ने एक ओवर परफॉर्मेंस दी है एज कंपेयर टू बीटीसी। तो बीटीसी में हमारे पास एक बहुत ज्यादा वाइड स्पेस अवेलेबल है जिसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आपके एथेरियम के प्रॉफिट्स मिस हुए हैं तो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ बीटीसी के कंपैरेटिवली आपको चीजें गाइड करूंगा जिससे आप बीटीसी में जो आपने एथेरियम में अपने प्रॉफिट्स को मिस किया है वो आप बीटीसी में रिकवर कर सकोगे। और इसी के साथ साथ हम कुछ प्राइस गैप्स के बारे में बात करेंगे जहां तक एक्सपेक्टेडली हमारे पास आने वाली करेक्शन फेल कर सकती है और हम डिटेल में पूरे मार्केट स्ट्रक्चर को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डायरेक्टली हम चलते हैं चार्ट्स की तरफ। अगर आप इस पेज पर नहीं हो, पेज को लाइक कर लो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और एटलीस्ट अपने एक दोस्त से वीडियो को शेयर कीजिएगा क्योंकि हमने इस मंथ के एंड तक हमने इस पेज लाइक्स को 5000 पर लेकर जाना ही जाना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बीटीसी से। बीटीसी को अगर हम एनालाइज करें तो बीटीसी का मार्केट स्ट्रक्चर हमारे पास ना थोड़ा सा ना साइडवेज है, चॉपी है। लेकिन अगर मैं यहीं पर आपको एथेरियम के मार्केट स्ट्रक्चर पर लेके जाऊं ना तो एथेरियम का मार्केट स्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्ट है हमारे पास। अगर मैं आपको यहां पर अगर हम जो है ना वो थोड़ा सा एथेरियम को क्लोजली एनालाइज करें तो आप देख सकते हो कि हमारा जो एथेरियम है उसने यहां पर हमारे पास एक बिल्कुल परफेक्टली ट्रिपल बॉटम फॉर्म किया। ट्रिपल बॉटम का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट टारगेट बिल्कुल परफेक्टली हमारा हिट हुआ, एक न्यू लो फॉर्म किया, उसके बाद स्टिल हाई पे गई और फिर हमारे पास इस टाइम पे अब एक लो हाई हमारे पास जो है ना वो हाई लो का पैटर्न हमारे पास फॉर्म है। तो एथेरियम की अगर हम मार्केट को देखें तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल 100% परफेक्टली हमारे पास क्या है, मेंटेन्ड है। लेकिन अगर हम बीटीसी को देखें तो बीटीसी का स्ट्रक्चर हमारे पास मेंटेन्ड नहीं है। अच्छा, आज की वीडियो में ना उन लोगों को भी एक जॉब मिलेगा जो लोग वेट कर रहे थे ना ऑल द वे डाउन $700 का, या जिन लोगों ने मेरी कॉल पे $800, $900, $1000 पे जिन्होंने बाइंग नहीं की थी उनको भी मैं थोड़ा सा गाइड करूंगा कि यार टेक्निकली मार्केट को रीड करके चलते किस तरीके से। अब सबसे पहली चीज आप यहां पर ना ये चीज ऑब्जर्व करो कि हमारे पास एथेरियम ने अपने बॉटम को हिट करने के बाद $890 को हिट करने के बाद अभी जो करंट मार्केट प्राइस टैग चल रही है तो ये हमारा कितना पंप है, 108%, 2x प्रॉफिट्स, स्ट्रेट 2x प्रॉफिट्स जो आपने मिस किए सिर्फ $700 के चक्कर में। यार प्राइस $700 पे आएगी। अब ये 2x स्ट्रेट प्रॉफिट थे। आप मुझे मार्केट में बताओ कि यार कौन सा ऐसा कॉइन है जिसने बिलिश मार्केट में हमारे पास पंप करके 2x प्रॉफिट्स दिए हुए हो? कोई कॉइन याद आता है आपको? किसी एक कॉइन ने सिवाय लूना के, वो भी सिर्फ डम के अंदर उसने 4x 5x प्रॉफिट्स की रिकवरी दी थी हमें, उसके अलावा तो किसी कॉइन ने भी नहीं दी। शिट कॉइन्स की मैं बात नहीं कर रही है, जो बहुत ही ज्यादा शिटेस्ट कॉइन है उनको मार्केट से छोड़ दो, मेजर क्रिप्टो मार्केट की बात करो। तो एथेरियम का पोटेंशियल आपने एनालाइज नहीं किया। जिस टाइम पे मैं आपको कहता था कि भाई एथेरियम को बाय करो, उसकी एक वजह थी। एथेरियम का रिकवरी रेट आप देखो मार्केट में, पूरा स्ट्रक्चर एथेरियम का वेल बैलेंस्ड है। लेकिन एथेरियम में जो एक चीज इस टाइम पे डैमेजिंग है ना वो ये है हमारे पास कि देखो स्ट्रक्चर हमारे पास पूरा डैमेज है। ये वाला प्राइस एक्शन हमारा पूरा कवर है। आप लोगों को पता है कि क्रिप्टो की मार्केट में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। अगर मार्केट ये पंप करती है तो मार्केट ये हमारे पास डंप भी करती है। ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्टली वेल मेंटेन्ड है। मतलब ये कि हमारी जो एक मार्केट बॉटम की बेस है वो बिल्कुल परफेक्टली हमारे पास क्रिएट हुई। अब जो इस पूरे स्ट्रक्चर में एक चीज जो मिसिंग है ना वो हमारे पास ये वाला प्राइस एक्शन है, ये वाली हमारी कौन है। ये वाली कौन हमारी इस टाइम पे मार्केट में इंडिपेंडेंट है, जिस पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमारे पास मार्केट इस कोन पे एक डबल बॉटम या यहां पर अपनी एक बेस जनरेट करने नीचे की तरफ आ सकती है। तो मेरा जो एथेरियम का वर्स्ट केस पॉसिबल टारगेट है वो मेरा $1400 है, जहां से मैं एथेरियम को जितना मैक्सिमम बाय कर सकूंगा मैं इसको एक्युमुलेट करूंगा। अब एक और वजह जिसकी वजह से मैं एथेरियम का थोड़ा बहुत फियरफुल हूं मार्केट में, उसकी एक वजह यह है कि मेरे एथेरियम के जितने भी हाई टारगेट्स है वो सारे मेरे मार्केट में हिट हो चुके हैं। और उसके अलावा भी अगर हम मार्केट में देखें एक जेनेरिक ट्रेडिंग साइकोलॉजी को भी देखें ना तो एथेरियम हमारे पास 2x से ज्यादा प्रॉफिट्स हमें दे चुका है। तो 2x प्रॉफिट जब भी मार्केट अपने हाल्विंग प्रोसेस या हमारे पास 2x प्रोसेस में इंटर होती है ना तो मार्केट वैसे ही हमारे पास वीक हो जाती है और एटलीस्ट मार्केट 35 to 40% हमारे पास करेक्शन ले लेती है। तो एथेरियम के केस में मैं थोड़ा बहुत जो है ना वो इस लिहाज से ये एक बिरिश सेंटिमेंट्स है, ये एक बिरिश सिनेरियो है जिसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एथेरियम अपनी ये इस कोन पे यहां तक प्राइस फेल कर सकती है जिसमें वो अपनी एक बेस और एक अपनी जो है ना वो लॉजिकल बेस यहां पे आके अपनी बिल्ड कर सकता है।
तो यहां पर एज कंपेयर टू अगर हम जो वो बीटीसी का कंपैरेटिवली मैं देखूं तो एथेरियम पे मैं इतना ज्यादा बुलिश नहीं हूं, क्योंकि एथेरियम ने लाइक बीटीसी के कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो बीटीसी ने हमारे पास बॉटम से कितना पंप किया, लाइक बीटीसी हमारे पास ऑल द वे डाउन से अगर हम बीटीसी को कंपेयर करें तो बीटीसी हमारे पास कुछ टॉप तक पंप हुआ है लाइक 36%। तो लाइक जो गैप है ना बीटीसी एथेरियम का वो लाइक 60% से ज्यादा गैप है। तो ये चीज एक्सपेक्ट करो यहां पर कि बीटीसी अभी 60% आउट परफॉर्म और कर सकता है। लाइक मार्केट हमेशा इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है, तो इक्विलिब्रियम मार्केट में क्या होता है हमारे पास, इक्विलिब्रियम मार्केट के अकॉर्डिंगली इस टाइम पे बीटीसी को लाइक $36,000 पे होना चाहिए था, लेकिन बीटीसी स्टिल हमारे पास कंप्रेस्ड है, अंडर पावर है। और जब ये इसके ब्रेकआउट्स और इसका मार्केट मोमेंटम जनरेट हो जाएगा तो हमारे पास बीटीसी एक आउट परफॉर्म करेगा। ऑल्दो हमारे पास एथेरियम की अच्छी परफॉर्मेंस की वजह एथेरियम 2.0, एथेरियम मर्ज और एथेरियम की अपडेट्स हैं, लेकिन स्टिल ये दिस ऑल अपडेट्स विल कम टू एन एंड। मतलब जो क्रिप्टो की मार्केट है ये फंडामेंटल्स पे इतना ज्यादा वर्क नहीं करती जितनी ये इतनी ज्यादा अपनी मार्केट इन्वेस्टमेंट फ्लो पे वर्क करती है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमारे पास अब ये जो टाइम है ना ये वो टाइम है जिसमें अगर आप बीटीसी को एक्युमुलेट करते हो तो ये आपका सबसे अच्छा डिसीजन होगा, क्योंकि बीटीसी अभी भी मार्केट के कंपैरेटिवली हमारे पास कुछ 60% अंडर पावर है, अंडर कंप्रेस है। जो हमारे पास बीटीसी का अगर हम मिनिमम भी देखें तो हमारे पास एक 60% जो है ना वो हमारे पास प्राइस रेशियो अवेलेबल है। तो यही वो वजह जिसकी वजह से मैं अपनी बीटीसी ट्रेड को एक मेजर ट्रेड में कन्वर्ट कर रहा हूं और मार्केट में मैं अपनी ट्रेड को चलते रहने दे रहा हूं। अब जो मैंने एथेरियम को आपको एक वर्स्ट केस टारगेट बताया ना जिसमें हमारे पास प्राइस एक्सपेक्टेडली 1400 तक फेल कर सकती है, अब इसका ये मतलब नहीं है कि प्राइस को जो है ना वो 1400 तक गिरेगी तो फिर ये बीटीसी वहां तक जाएगा, नहीं। प्राइस ये हो सकती है कि हमारे पास एथेरियम, मैं आपको एथेरियम चार्ट में लेकर जाता हूं, हमारे पास एथेरियम बीटीसी की तरह परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दे। लाइक बीटीसी हमारे पास जब वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पंप ले, एथेरियम हमारे पास जो है ना वो यहीं पर कंसोलिडेट करे, ठीक है। इसी तरीके से करेक्शंस के बीच में क्या हो कि हमारे पास बीटीसी बहुत थोड़ी करेक्शन ले और हमारे पास एथेरियम ज्यादा करेक्शन ले ले, तो ये यहां पर डिफरेंस आएगा। इस तरीके से मार्केट अपने लॉस को रिकवर करती है, मार्केट अपना एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रखती है। तो ये इसलिए जरूरी होता है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस आए। जिस तरीके से आपके पास आरएसआई अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेती है ना, प्राइस एक्शन भी अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। तो आपको एक वीकली अपडेट, आपको एक मार्केट में हेल्दी करेक्शन, मार्केट में एक हेल्दी बॉटम्स, उसका आपको पता होना चाहिए जिसकी बेसिस पे आप मार्केट में इंटरेस्ट ले सको। अब मैं आपको ना कुछ इंटरेस्ट के बारे में गाइड कर देता हूं जिसकी बेसिस पे आप मार्केट में इंटरेस्ट ले सकते हो। सबसे पहली इंटरेस्ट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारी एथेरियम की बनती है $1400 प्लस माइनस डॉलर, जो कि एक वर्स्ट केस मेरा पॉसिबल सिनेरियो है कि अगर हमारे पास मार्केट करेक्शन लेती है तो हमारे पास बीटीसी कुछ थोड़ी बहुत करेक्शन लेगा और एथेरियम हमारे पास ऑल द वे डाउन 1400 प्लस माइनस या 1450 से लेके 1400 वाली रेंज तक एथेरियम आ सकता है। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एथेरियम लाजमी इस वाली रेंज पे एक दफा शेक आउट पीरियड में हमारे पास आएगा। अब अगर हम स्कैल्पिंग की बात करें तो स्कैल्पिंग की एंट्रीज के लिए मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस वीक में लाइक कोई आप अपनी मेजर ट्रेड लो। उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो इस वीक के वीकली टारगेट्स है वो हमारे पास ऑलरेडी हिट हो चुके हैं। तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं पर्सनली वो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट हमारे पास ऑलरेडी रेजिस्टेंसेस के बहुत ज्यादा करीब है, तो हमारे पास मार्केट मोर ऑफ अ चॉपी मूवमेंट ही लेगी। तो अगर आप एंट्री का प्लान बना रहे हो एथेरियम में तो वो एंट्री आप जो है वो कुछ 50 मूविंग एवरेज से ले सकते हो, जो कि आपको लाइक 1730 से लेके लाइक 1700 प्लस माइनस से आपकी एक एंट्री बन सकती है। अगर हम बीटीसी को डिस्कस करें तो बीटीसी के लिए एंट्री के लिए मैं आपको मार्केट प्राइस भी रिकमेंड कर सकता हूं कि अगर आप मार्केट प्राइस टैग से भी बाय करना चाहते हो तो आप बीटीसी की एंट्री ले सकते हो, लेकिन बीटीसी को इस टाइम पे कोशिश आपने ये करना है कि आप स्विंग ट्रेड्स की तरफ जाओ, क्योंकि हमारे पास बीटीसी अंडर पावर है। मार्केट किसी भी टाइम पे अनएक्सपेक्टेडली एक्सप्लोड कर सकती है और जब मार्केट एक्सप्लोड करेगी तो गैप में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 60% प्राइस एक्शन में गैप है और ये 60% प्राइस एक्शन का गैप बीटीसी फिल करेगा और प्राइस हमारे पास $34,000 to $35,000 आने वाली, या इस मंथ के क्लोजिंग में, या हमारे पास जो है ना वो शायद पॉसिबली इस मंथ की क्लोजिंग से पहले भी बीटीसी $35,000 को हिट कर सकता है। अब यहां पर ये मैं मून बॉय नहीं बन रहा, ये मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस बता रहा हूं। मतलब मैंने आपको पूरी लॉजिक बताई है कि किस बेसिस पे प्राइस हमारी ट्रेवल कर सकती है, हमारा गैप कहां पर है। लेकिन आप ये इस मंथ की एंडिंग की एक्सपेक्टेशंस मत रखो, आप नेक्स्ट मंथ की मिड की एक्सपेक्टेशंस रख लो कि यार नेक्स्ट मंथ के मिड तक हमारी प्राइस $36,000 जाएगी। तो इतनी एक एक्सपेक्टेशन रख के अगर आप मार्केट में अभी भी स्विंग ट्रेड ओपन करते हो और आप एक मिनिमम टारगेट $30,000 भी रखते हो तो ये भी आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइक इनटू 3 लिवरेज लगा के भी आपके एटलीस्ट 50% जो है ना वो आपके प्रॉफिट्स बन सकते हैं। तो ये एक लाइक गोल्डन ट्रेड सेटअप है जो आपको मिस नहीं करना चाहिए। आपको जो है वो अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हुए मार्केट को आपने एक्युमुलेट करना है और इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मार्केट में बन सकते हैं। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, नमाज वगैरह पढ़ें, उसमें मुझे भी याद रखिएगा, अपने लिए भी दुआ करें, अपने घर वालों के लिए दुआ करें।
मुल्क के अच्छे हालात के लिए भी दुआ करें। अल्लाह हाफिज।